हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने इसकी पहले की जो भी वीडियोस हैं वो आपने देख लिया है, ठीक है। और इस वीडियो में बच्चे हम एग्जैक्टली आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। कौन से मैट्रिक्स का? 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का आप बहुत ही आसानी से जो है ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। मेरी बात ध्यान समझना, बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो समझनी पड़ेंगी, है ना। ऐसे ट्रिक्स कह लो या ये एक चेक पॉइंट कह लो, ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको ये कुछ बातें ऐसे लेकर के चलनी पड़ेंगी, ठीक है ना। एंड आई होप आपने इसके पहले जो है इसका जो फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो आपने देख लिया है। और उस वीडियोस को देखने के बाद ही आप यहाँ पर आए हो, क्योंकि हम उस वीडियो में ये डिस्कस करे थे। हमने बेसिक से कुछ स्टेप्स समझे थे, हमने बेसिक से कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने कुछ समझी थी कि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी, ठीक है ना। अब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हम किस तरीके से 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम 2 by 2 ऑर्डर के हम मैट्रिक्स का हमने बड़ी ही आसानी से ए इनवर्स निकाल लिया था, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। प्रॉब्लम किस में आएगी बच्चे? आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आएगी, ठीक है ना। तो आप मेरी बात एकदम ध्यान से समझना और सारा का सारा जो आपका जो कंसंट्रेशन है, माइंड जो भी इधर उधर जो भी चीज़ें बटी हुई हैं वो सारी की सारी आप क्या कर लो, एक जगह ले आओ, ठीक है। अपने माइंड को एकदम कंसंट्रेट कर लो। देखो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, सिंपल से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर किसी का भी अगर ए इनवर्स निकालना होता है तो आप क्या करते हो सर, आप इस ए को क्या करते हो, आई इंटू ए के बराबर इक्वल लिखते हो। और आप इस आई की जो जिसको हम कहते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, हम इसकी वैल्यू रखते थे। अगर ये हमारा अगर ए अगर 2 by 2 ऑर्डर का है तो हम आई की वैल्यू 2 by 2 ऑर्डर में रखते थे, और ए हमारा अगर 3 by 3 ऑर्डर का है तो हम आई की वैल्यू 3 by 3 ऑर्डर्स में रखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो एक हम क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हम उसमें दोनों ऑपरेशन करेंगे, रो का भी करेंगे एंड कॉलम का भी करेंगे। देखो करते कैसे, बात समझो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा सर कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है, मैंने आपसे ये बताया था, है ना। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, पहले ट्रिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। 7 8 9 है ना। मैंने आपसे बताया था कि आपको क्या करना होता है, आपको इस मैट्रिक्स को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म में बदलना होता है। ये जो है हम तब तक ऑपरेशन करते हैं जब तक कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये इस फॉर्म में ना बदल जाए। और जैसे ही ये इस फॉर्म में बदल जाता है ना, हम ऑपरेशन दोनों साइड करते हैं, एलएचएस में भी अप्लाई करते हैं, आरएचएस में भी अप्लाई करते हैं। वो सारी बातें आपको पता है, आपने फर्स्ट वाली वीडियोस को आपने देखा है। और जो अब अगर हमारा ये जो मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में बदल जाता है, देन हम कहते हैं भाई कि हमारा जो ए इनवर्स है वो निकल गया। इसी वाले मैट्रिक्स को हम क्या मान लेते हैं, ए इनवर्स बना देते थे। अब ध्यान से समझो हम कैसे करेंगे। देखो मान लो कि सबसे पहले आपने किसी भी एक एलिमेंट को टारगेट किया। देखो बेसिकली आपको ये जो डायगोनल है ये आपको 1 1 1 1 1 रखना है, आपको ये 1 1 1 रखना है। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है 2 3 6 5 4 7 8, ये जितनी भी एलिमेंट है आपको सबको क्या करना है, 0 बनाना है। अपनी बात ध्यान समझना। आप पहले किसी भी एक एलिमेंट को टारगेट करोगे। आप क्या करोगे, पहले किसी भी एक एलिमेंट को टारगेट करोगे। मान लो जैसे आपने 3 को टारगेट किया, तो जैसे आप 3 को टारगेट करके आप क्या करोगे, जैसे ही आप इसे 0 बनाओगे, है ना, आप क्या करोगे, जैसे ही आप इस 3 को 0 बनाओगे तो वैसे ही क्या करना, कोशिश ये करना कि अब इस 3 को 0 बनाने के बाद, है ना, आप इसी वाले पोर्शन में और भी चीज़ों को 0 बनाने की कोशिश करना। मेरी बात समझो, यही ट्रिक है। क्या है, आप ये कोशिश करोगे कि इस 3 को 0 बनाने के बाद आप इस वाले पोर्शन में ही इन सारी चीज़ों को क्या करना, 0 बनाने की कोशिश करना। या अगर आपने इस 7 को अगर टारगेट कर लिया है 0 बनाने का, तो अगर आपने पहले अगर मान लो आपने इस 7 को अगर 0 बना दिया, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप उसके बाद 8 को या 4 को आप 0 बनाने की कोशिश करो। अगर आप रो अप्लाई कर रहे हो तो अगर आप देखो, अगर आप रो अप्लाई कर रहे हो तो रो अप्लाई करो। मान लो आपने 7 को 0 बना लिया, किसी का मल्टीप्लाई करके आपने 7 को 0 बना लिया, और आप कोशिश ये करो कि आप इस 4 को 0 बनाओगे। अगर आप रो अप्लाई कर रहे हो, अगर आप कॉलम अप्लाई कर रहे हो, तो मान लो आपने 7 को 0 बना लिया, अब आप कोशिश ये करोगे कि आप 8 को 0 बनाओ। ये कॉलम, ये कॉलम। मेरी बात समझ में आ रही है। मान लो आपने अगर 3 को टारगेट किया, आपने 3 को अगर 0 बना लिया, और आपने अगर रो वाले के हेल्प से किया है, तो आप क्या कोशिश करोगे, आप अब कोशिश करोगे आप 6 को 0 बनाने की कोशिश करोगे। और अगर आप कॉलम वाला मेथड अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपने 3 को 0 बना लिया, कैसे, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आप कोशिश करोगे कि इसके बगल वाले कॉलम को आप 0, यानी कि इस वाले एलिमेंट्स को आप 0 बनाने की कोशिश करोगे। यही ट्रिक है बच्चे, बेस्ट सा ट्रिक है। यकीन मानना, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने जो बातें बताई आपको वो समझ में आया ना। अब हम इसको किसी एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ध्यान समझना। अभी आप जैसा भी कर रहे होगे, आपने जहाँ जहाँ भी वीडियोस देखी होंगी, नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं,
बस मेरी ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने 3 को कॉल 0 बनाया है तो 3 के करस्पॉन्डिंग 2 6 को भी आप 0 बनाने की कोशिश करोगे। और मान लो अगर आपने इस 7 को अगर आपने 0 बनाया है तो 7 के करस्पॉन्डिंग आप इस 4 और 8 को भी 0 बनाने की कंटिन्यूसली कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पर 0 बना दिया तो एक बार आप यहाँ पर भाग जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखो बिल्ली भी कह रही है हाँ, से हाय, हे मिम्यू, हे मिम्यू, मिम्यू मिम्यू, इधर देखो, इधर देखो, से हाय टू, हाय हाय। चलो जाओ, भाग 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 जाओ। देखो बच्चे ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। मैंने कहा कि सर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू दिस, और आपको क्या करना है, आपको इसका A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप था, हम क्या करते थे कि लेट A इज इक्वल टू IA, है ना। सो A की आप यहाँ पे वैल्यू रखो, क्या रखोगे, 0 1 2 1 2 3, ओके 3 1, और ओके सर। अब देखो यहाँ पर I इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और सिंपल सा मेथड क्या है कि भाई आपको ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आपको ये बना देना है ना। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कुछ और बदल जाएगा, ये कुछ हमारा किसी और मैट्रिक्स में हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। और इनटू यहाँ पे हमें ये जैसे A है वैसे का वैसे ही रख देना। देखो अब पहली बात सोचो, अब हम यहाँ से अपना हम जो है मेन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाले। ध्यान समझना मेरी बात, मैंने जो आपको जो ट्रिक बताया है वो आप बात एकदम ध्यान से समझना होगी। देखो मैंने आपको बताया कि सर ये जो आपका डायगोनल है ये 1 1 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आपको पहले ही क्या दिखाई दिया, 0 दिखाई दे दिया। अच्छा, अब सबसे पहले आपको ये सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप रो के थ्रू आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो या कॉलम के थ्रू आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। तो मैंने कहा सर हम इसको रो के थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रो के थ्रू ट्रांसफॉर्म करना, हम दोनों चीज़ें देखेंगे, मेरी बात ध्यान समझना, हम दोनों चीज़ें देखने वाले हैं। आपने कहा सर हम इसे सबसे पहले रो के थ्रू ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। देखो तो भाई यहाँ पर बेसिकली मेरे पास होना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पर है क्या सर, 0 है, और यहाँ पर तो हमें 1 चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर देखो अगर आप रो लगा रहे हो तो आप क्या करो, आप इस 0 वाले एलिमेंट को क्या कर दो, किसी दूसरे रो से क्या कर दो, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो। मतलब कि देखो अब आप किससे करोगे, बेसिकली यहाँ पर 1 है ना, इस वाले रो में देखो यहाँ पर क्या 1 है, तो ये वाला जो रो ऐसा कर दो, ये वाला जो रो है वो चला गया यहाँ पर, और ये जो रो है वो आ गया यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात। तो आपने कहा सर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, हम सर अप्लाई करने वाले हैं R1 को हम स्वैप करने वाले हैं, R1 को हम क्या करने वाले हैं, स्वैप करने वाले हैं, इंटरचेंज करने वाले हैं। किसके साथ, R2 के साथ। और जैसा ही आपने ऐसा लिखा वैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे। तो देखो क्या हो जाएगा, R1, ठीक है सर, हम ऑपरेशन किस में कर रहे हैं, हम सर ऑपरेशन में R1 कर रहे हैं। तो हमारा जो R1 की जगह क्या आ गया, R2 आ गया। तो R2 देखो मेरे पास है क्या, 1 2 3 है, तो 1 2 3 ये मेरा हो गया R2, और जो R1 है वो आ गया यहाँ पर कि दैट इज 0 1 एंड 2। एकदम ध्यान से, ठीक है ना। क्या हमने R3 में कोई भी ऑपरेशन किया है, नहीं किया है। तो अगर हमने R3 में अगर हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है तो R3 हमारा क्या रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा, दैट इज 3 1 1, ये हमारा हो गया R3। अब सेम यही काम आप क्या करोगे, सेम यही काम आप इसके लिए भी अप्लाई करोगे। भैया देखो मैंने कहा सर R1 है, तो R1 हो गया R2 की जगह पर, R2 हो गया R1 की जगह पर, तो कितना हो गया 0, है ना, 0 1 0 और 1 0 0। और ये आपने R3 में कोई भी ऑपरेशन किया क्या, नहीं, तो आप R3 को सेम एज इट इज लिख दो। बोलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा सर आपने जो है सर यहाँ पर 1 बना लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आप किसी भी की तरफ के आप एलिमेंट को क्या करो, मान लो आप जैसे आप देखो ऑलरेडी अब आपका जो मैंने आपको बताया था कि आप इस डायगोनल को आपको सेव करना है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी आपका डायगोनल 1 1 बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मे भी हमारा ये कभी कभी शायद ऐसा भी हो सकता है कि 1 की जगह कुछ और बन जाए, नो प्रॉब्लम, बट हमें इसे 0 नहीं बनाना। अच्छा आपने कहा सर यहाँ पे हमारा एक ऑलरेडी यहाँ पर 0 बना है, तो आप कोशिश बच्चे ये करना कि इस 0 के अलॉन्ग आप इसको भी 0 बनाने की कोशिश करना, और फिर इसे भी आप 0 बनाने की कोशिश करना। पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप इसको भी 0 बनाने की कोशिश करो और इसे भी 0 बनाने की कोशिश करो। देखो तो सबसे पहले हम इस 0 के हेल्प से हम इसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब देखो बात समझो, हमने कहा सर अब हमें इसे अगर हमें 0 बनाना है, हमें इसे इस वाले 0 के अलॉन्ग हमें इस वाले को रो को क्या करना है, अगर 0 बनाना है तो देखो बच्चे हम क्या करेंगे, हम या तो हेल्प लेंगे अपने कौन से रो का, अपने फर्स्ट वाले रो का हम क्या करने वाले हैं, हेल्प लेने वाले। तो देखो क्या कर दिया जाए, देखो आप यहाँ पर 0 कैसे बना सकते हो, तो आपको क्या करना है, देखो आपके पास R1 में क्या है, आपके पास R1 में यहाँ पर है 1, है ना। तो अगर आप इस 1 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद देन आप क्या कर दो, आप इस वाले रो से दैट इज थर्ड रो से आप इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ऑपरेशन किसमें, R3 में। R3 में हम क्या करने वाले हैं, R3 में करने वाले हैं R3 - 3R1।
और याद रखना कि आप केवल 3 का मल्टीप्लाई केवल आप इस 1 में नहीं करोगे, इस पूरे के पूरे रो में करोगे, है ना। और आप इस R3 को केवल इस वाले से नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, इसे इससे सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है बात, मेरी समझ में आ रही है। तो हमने कहा सर ठीक है अप्लाई करते हैं, इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब सेम यही काम हमने क्या करते हैं, अब इस मैट्रिक्स में हम अप्लाई करते हैं। क्या हमने R1 के साथ कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किया, नहीं किया, तो R1 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं 0 1 2। हम सारा का सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, वो R3 में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे, ध्यान समझना, हम क्या कर रहे हैं, R3 की जगह हमें क्या लिखना है, R3 माइनस 3 R1। ओके, तो यहाँ पर सर क्या लिखा जाए, तो देखो मैंने कहा सर 3 और माइनस 3 R1, R1 हमारे पास कितना है 3 × 1 दैट इज 3, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो आप यही तो कर रहे हो, आप इसको एज एक रफ में यहाँ पर साइड में क्या करना, अपनी कॉपी में एक रफ साइड लाइन ड्रॉ कर लेना, है ना। आपने कहा सर R3 इक्वल हम क्या कर रहे हैं, R3 माइनस 3 R1, यही तो कर रहे हैं। बात समझना मेरी, है ना। तो देखो आपने कहा सर R3 हमारे पास कितना है 0, R3 हमारे पास देखो सॉरी R3 मेरे पास अभी कितना है, यहाँ पर 3 है, R3 मेरे पास कितना है 3 है, और माइनस 3 R1, तो 3 × R1 कितना है, R1 देखो यहाँ पर कितना 1 है, तो दैट इज कितना आ गया 0 आ गया ना 0, तो यहाँ पर आप कितना लिख दोगे 0 लिख दोगे। सिमिलरली फिर सेम अब इसके लिए भी आप अप्लाई करोगे, तो R3, अब बात समझो फिर से, अपने कहा सर R3 देखो मेरे पास कितना है 1 माइनस 3 × R1 देखो मेरे पास कितना R1 का ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना। तो R1 मेरे पास कितना है 2 दैट इज × 2, तो कितना हो गया 1 माइनस 6 दैट इज कितना हो गया माइनस का 5, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 5। बोलो सिमिलरली हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। मेरे पास यहाँ पर देखो कितना है, मेरे पास यहाँ पर है 1, है ना। तो हमने कहा सर क्या किया जाए, R3 दैट इज 1 माइनस 3 × R1 देखो मेरे पास कितना है 3 × 3 दैट इज कितना हो जाएगा 1 माइनस 9, ये कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 8, यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 8। बोलो इतनी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, सब यही करना है। अब आप अपने इसको 0 बनाना, आप अब यहाँ पे आप इसको कोशिश करोगे इसे 0 बनाने की, ठीक है। फिलहाल अब हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। देखो हम सर करते हैं अप्लाई, इस वाले में तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा ना। देखो हम सर क्या करने वाले हैं, हम सर ये कर रहे हैं कि आपका रफ वाला वर्क कॉलम होगा R3 माइनस 3 R1, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करो, ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अभी आप स्टार्टिंग हो, आप अभी जस्ट सीख रहे हो, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो आपने कहा सर यहाँ पर, तो क्या हम R1 में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, नहीं, R1 एज इट इज लिख देंगे 0 1 0, R2 भी हम एज इट इज लिख देंगे 1 0 0। R3 की बात करते हैं, तो R3 सर हमने कहा यहाँ पर हमारे पास क्या है, R3 क्या है 0 माइनस 3 R1, तो 3 × 0 दैट इज 0, तो कितना आ गया यहाँ पर 0 ही आया, ठीक है। फिर अब देखो फिर यहाँ पर R3 अभी R3 का हम ये वाला एलिमेंट लेंगे, क्या है मेरे पास 0, ओके है ना। R3 मेरे पास यहाँ पर कितना है 0 माइनस 3 × R1 देखो कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 3 दैट इज माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3। और इतनी बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमने कहा सर R3 मेरे पास यहाँ पर देखो कितना है 1, है ना, माइनस 3 × R1 कितना है 0, तो 3 माइनस 0 करोगे कितना आएगा 0 मिलेगा, दैट इज आपको कितना मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 1 आ गया। और ये वैसे का वैसे ही आप लिख दोगे। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ये 0 और ये 0 बना लिया। अब आप फिर कोशिश करो, अब बच्चे कोशिश करो कि आप इस -5 को 0 बनाने की कोशिश करो, -5 को 0 बनाने की कोशिश करो। देखो तो सर हम कैसे बनाएंगे, अब बात समझो। अब हम जो -5 को सर जो हम 0 बना सकते हैं, हम वो 2 तरीके से बना सकते हैं, है ना। हमने कहा सर हम R3 में ऑपरेशन करना चाहते हैं, और R3 में ऑपरेशन करके हम फिर से इस -5 की जगह हम क्या कर देना चाहते हैं, हम फिर से यहाँ पर 0 बना देना चाहते हैं, ठीक है। तो बात समझना, देखो अब किसके हेल्प से बनाए, अगर आप मान लो R1 का अगर आप हेल्प ले, तो बात मेरी समझना, अगर आप R1 की हेल्प लेते हो, तो R1 की हेल्प से जब आप R3 माइनस जब R1 जब जो भी करोगे, सिंपली आप जो भी मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिर से आपके पास समथिंग कोई एक नई वैल्यू आ जाएगी 0 को हटा करके। तो आप कोशिश करना कि आपने अभी जिस मतलब आपने यहाँ पर जो अभी 0 बनाया, तो आप इस वाले रो का हेल्प लेना, ताकि यहाँ पर ऑलरेडी एज इट इज 0 का 0 ही बना रहे, चाहे 0 में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या आएगा, फिर से 0 ही आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं सर, हम R3 को यहाँ पर दैट इज हम यहाँ पर -5 को 0 बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ R2। तो R2 में यहाँ पर हमें इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखना पड़ेगा। तो -5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, तो हमें इस 1 को क्या कर देना, हमें इस 1 को बनाना है 5। तो सोचो 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का। तो हमने सर इसको हमने इमेजिन किया कि हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, और 5 का मल्टीप्लाई करके हम इसको इससे क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये हमारा जो -5 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बात सुनिए, तो हमने जो सोचा उसी को अब हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। हमने कहा सर R3 प्लस
5R2। बोलो, अगर हम इस R2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें और देन इसको हम इससे ऐड कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, देखो आपने कहा सर करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान को। हमने कहा सर क्या हम R1 में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं, तो R1 को हम एज इट इज लिख देंगे। हम क्या R2 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं, तो R2 को भी मैं एज इट इज लिख देंगे। अब ये मत समझना, अब ये मत कर देना कि आप इसमें आप 5 का केवल इमेजिनेशन के थ्रू आप क्या करो, आप इसमें इमेजिन क्यों कि हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके देने से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप जो ऑपरेशन जो कर रहे हो वो आप किसमें कर रहे हो, आप R3 में कर रहे हो। तो R2 में भूल से भी कोई ऑपरेशन मत कर देना, R2 जैसा है एज इट इज है उसको वैसा ही छोड़ दो बस, ठीक है ना। अब देखो सर, अब बात करते हैं हम, है ना, R3 की। तो मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पर देखो 0 है, तो 0 दैट इज R3 दैट इज 0। R3 का मतलब क्या, 0 प्लस 5 इंटू R2, R2 का मतलब क्या 0 है ना, 0, तो क्या आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पर एज इट इज क्या आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। फिर मैंने कहा सर R3, तो R3 अब देखो, अब इस वाले जगह के लिए, इस वाली जगह पर क्या आएगा, देखो मैंने कहा सर यहाँ पर क्या है, -5 है, तो मैंने कहा सर R3 की वैल्यू देखो कितनी है, -5 प्लस 5 इंटू R2 की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है ना, तो 1, तो कितना आ गया, -5 प्लस 5 कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर कितना आ गया सर, यहाँ पर आ गया 0। बोलो क्लियर है बात। सेम अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो मैंने कहा सर R3 सर मेरे पास कितना है, यहाँ पर देखो अब हम इसकी बात करें ना, मैंने कहा सर मेरे पास R3 कितना है, -8, फिर हमें क्या करना है, प्लस 5 इंटू R2 सर मेरे पास कितना है, 2, कितना आ जाएगा, -8 प्लस का 10 इजिकल टू कितना आ गया, प्लस का 2, कितना आ गया, प्लस का 2। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, प्लस का 2 आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है क्या। अब सेम यही काम हम क्या करते हैं, इसके लिए भी अप्लाई करते हैं, सेम ये वाला ऑपरेशन इस वाले मैट्रिक्स के लिए तो अप्लाई करेंगे ना, बोथ LHS एंड RHS दोनों के लिए अप्लाई करते हैं ना। देखो इसे हटा देते हैं। ओके, तो हमने R1 में कोई ऑपरेशन किया नहीं, 0 1 0 1 0 0। देखो R3 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R3 अब इस 0 की जगह क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर 0 और प्लस 5 इंटू R2 देखो कितना है, 1, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ध्यान समझना है ना, एकदम कंसंट्रेटेड, एकदम बी कंसंट्रेटेड रहो। ओके, उसके बाद सर मैंने कहा सर यहाँ पर लिखते हैं, तो हमने कहा सर क्या, R3 मेरे पास यहाँ पर देखो कितना है, -3 और प्लस का 5 इंटू R2 देखो कितना है, 0। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0 दैट इज 0, दैट इज कितना आ गया, -3, तो कितना आ गया यहाँ पर, -3 आ गया। फिर हमने कहा सर R3, अब यहाँ की बात कर ले, यहाँ पर सर क्या आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R3 दैट इज, R3 का मतलब क्या है, 1, ठीक है, और प्लस 5 इंटू R2 का मतलब कितना है, 0, तो 1 प्लस 5 इंटू 0 दैट इज 0, दैट इज 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। और ये A आपने ऐसे ही लिखा। इतनी बात क्लियर हुई ना। तो आपने देखा बच्चे, आपने ये देखा कि आपने ये वाला इधर वाला जो है ये 0, आपने ये 0 बना लिया, आपने ये वाला भी 0 जो है वो बना लिया। अब हम बात करते हैं, अब इधर वाले टर्म की बात कर ली जाए, है ना। हमने ये सारे के सारे हमने क्या कर लिया, हमने 0 बना लिए। अब हम इधर वाले टर्म को 0 बनाते हैं। अब बस मान लो आपने किसी एक को टारगेट किया, आपने कहा सर हम इसे जो है वो 0 बनाना चाहते हैं, इस 2 को हम जो है वो 0 बनाना चाहते हैं। तो आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि देखो अब ऑलरेडी आपका ये 1 इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे बेसिकली रो में, तो आप चाहे 2 सेकेंड रो के साथ 0 बना लो, वैसे सेकेंड रो के ही साथ 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0, तो 0 को हम इससे तो सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो ये तो 2 ही आ जाएगा, समथिंग उतना ही आएगा। तो हम इस सेकेंड रो का हेल्प लेकर के हम इसे क्या बना रहे हैं, इस 2 को हम 0 बना रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर दे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इस अपने प्लान को एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो, तो हमने कहा सर हम R1 में ऑपरेशन करने वाले हैं, किसमें ऑपरेशन करने वाले हैं, R1 में। क्या करने वाले हैं, R1 के साथ हमें यहाँ पर बनाना है 0। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 0 बनाने के लिए हमने इस 1 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो 1 में केवल मल्टीप्लाई नहीं होगा, दैट इज ये पूरे के पूरे रो में मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इस पूरे के पूरे रो में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, और हमने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। कैसे, तो समथिंग कुछ इस तरीके से, कैसे R1 माइनस 2R2। बोलो, ये तो कर रहे हैं, R2 में हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एग्जीक्यूट किया जाए। अब देखो सर, तो करते हैं, ध्यान समझना, ठीक है ना। तो हमने कहा सर R1, अब हम ऑपरेशन किसमें करने वाले हैं, R1 में। ओके, R1 में ऑपरेशन करने वाले, तो R1 की जगह क्या हो जाएगा सर, R1 की जगह हो जाएगा, देखो 1 माइनस 2 इंटू R2 कितना है, 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर सर अप्लाई करते हैं, है ना।
तो हमने कहा सर यहाँ पर कितना मेरे पास R1 दैट इज 2 माइनस 2 इंटू R2 कितना है, R2 कितना है मेरे पास 1, ठीक है। तो 2 माइनस 2 दैट इज 0, कितना आ गया 0, क्लियर है। R यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, दैट इज R1 आपकी जगह कितना रखेंगे 3 माइनस 2 इंटू R2, देखो R2 कितना है 2 दैट इज 2, कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज 3 माइनस 4 दैट इज माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। बोलो इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। क्या हमने R2 में ऑपरेशन किया, नहीं, तो R2 को सेम एज इट इज लिख दो। क्या हमने R3 में ऑपरेशन किया, नहीं, हमने R3 को भी एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू, अब सेम यही काम इसमें भी हमें करना है, अप्लाई करना है, ठीक है, मेरी बात ध्यान समझ रहे हो ना, सेम यही काम हमें इसमें भी अप्लाई करना है। तो सर हमने कहा R1 देखो मेरे पास कितना है 0 माइनस 2 इंटू R2 कितना है 1, तो 0 माइनस 2 दैट इज माइनस का 2, यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, ठीक है। फिर हमने कहा सर अब इसकी जगह क्या हो जाए, तो हमने क्या कहा सर R1 दैट इज 1, इसकी जगह क्या है 1 माइनस 2 इंटू R2 की जगह क्या रखोगे 0, कितना जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1, कितना आ जाएगा 1, तो 0 माइनस 0 करोगे तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, क्लियर है इतनी बात। क्या हमने R2 में कोई भी ऑपरेशन किया, नहीं, तो R2 को एज इट इज लिख देंगे 1 0 0 और 5, R3 को भी एज इट इज लिख देंगे इंटू ए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, नहीं ना। अब मेरी बात समझो सर, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो, देखो अब आपने सर यहाँ पर 0 बना लिया, ठीक है, तो अब आप चाहे तो यहाँ पर भी 0 बना सकते हो और यहाँ पर भी 0 बना सकते हो, आपको किसी एक जगह को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो आपने कहा सर हम यहाँ पर 0 बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ R2, तो मेरी बात बताओ, अगर आप R2 का अगर आप हेल्प लोगे तो ये जो आपका जब इसके साथ जब ऑपरेशन करोगे तो यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, तो हमें कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो हम उस वाले रो को लेंगे कि जब हम इससे आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 0 का 0 ही बना रहे, हमारा कोई फर्क ना पड़े, बस यही मैथड है, यही प्रोसेस है ना। ओके, तो हमने कहा सर हम करने वाले, हम यहाँ पे सर करने वाले R1 में हम फिर से ऑपरेशन करने वाले हैं, क्या हम करने वाले हैं R1। अब देखो यहाँ पर हम ऐसा क्या कर दें, यानी कि हमें R2 का हमें हेल्प लेना नहीं है, हम किसका हेल्प लेंगे, अब हम हेल्प लेंगे किसका हेल्प ले लिया जाए, हमें R2 का, सॉरी हमें R3 का हेल्प लेना है ना। ओके, तो आप ये देख लो कि अगर R3 का आपको हेल्प लेना है तो यहाँ पर बेसिकली इससे पहले 1 होना चाहिए, इससे छोटा तो होना चाहिए, हम तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस R3 में ही ऑपरेशन कर लेते हैं। क्या हमने ये कहा कि सर हम R3 में हम ऑपरेशन करते हैं, क्या हम R3 को कर देते हैं 1/2 R3, तो जैसे आप 1/2 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो आपने कहा सर 1 0 माइनस 1, उसके बाद 0 1 2, क्योंकि हमने R1 R2 में हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है, 0 0 और 2/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम यही काम इसमें भी कर देते हैं, -2 1 0 और 1 0 0 और 5/2 -3/2 और 1/2 इंटू ए। बोलो यही तो है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो। ओके बच्चे, तो हमने इतनी बातें कर ली हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर अभी 0 बनाना, तो आप चाहो तो इस -1 को 0 बनाओ या आप इस 2 को 0 बनाओ। तो बेसिकली हमें हेल्प लेना है अपने रो का हेल्प लेना। तो मान लो आप किसी भी एक को टारगेट करो ना, और टारगेट करने के बाद थोड़ी सी आगे की चीज़ सोचो कि आप यहाँ पर आप इसको किसके हेल्प से बनाना चाहते हो, 2 वाले के हेल्प से बनाना चाहते हो या 3rd वाले के हेल्प से बनाना चाहते हो। तो आप ये देखोगे जब आप इसको जब 2 वाले के हेल्प से बनाना चाहोगे, जहाँ पर ऑलरेडी फिर से क्या आ जाएगा, 0 की जगह कुछ और हमारे वैल्यूज आ जाएंगे, तो हमें ये चीज़ नहीं लेना। अब हम यहाँ पर बनाना तो है, हम फिर किसका हेल्प लेंगे, हम R3 वाले का हेल्प लेंगे, क्योंकि ये 0 0 तो ये हमारा 1 ही रहेगा, इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने कहा सर सिंपली हम क्या करते हैं, हम R1 में ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या ऑपरेशन कर दिया जाए, तो R1 देखो ऑलरेडी आपके पास R3 के पास क्या है 1 है, और यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, तो 1 + आखिर हम 1 और -1 पे ऐसा क्या करते हैं कि वो आपस में 0 हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हमने कहा सर R1 + R3, तो जैसे ही आपने ऐड किया, कर दिया जाए ऐड, तो देखो कितना हो जाएगा R1, तो 1 + 0 दैट इज 1, ठीक है, 0 + 0 दैट इज 0, 1 -1 + 1 दैट इज 0, ठीक है। क्या आपने R2 में कोई ऑपरेशन किया, नहीं, तो R2 हमारा एज इट इज रहेगा 0 1 2, R3 भी हमारा एज इट इज रहेगा 0 0 1, ठीक है। सेम यही काम हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो हमने R1 में ऑपरेशन किया है, दैट इज देखो क्या किया हमने R1 + R3, तो R1 मेरे पास कितना है -2 प्लस R3 मेरे पास कितना है 5/2, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, तो -2 दैट इज -4 + 5/2
टू कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर है इतनी बात? ओके, फिर हमने कहा सर R1 प्लस R2, अब इसके लिए आ जाते हैं। तो R1 कितना है मेरे पास 1 प्लस R3 कितना है सर मेरे पास, तो माइनस का 3/2, तो माइनस ऑलरेडी हो जाएगा, माइनस का 3/2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 3/2 दैट इज -1/2, कितना आ गया -1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात मेरी, बताओ। उसके बाद फिर हमने कहा सर R1 प्लस R3 दैट इज 0 प्लस R3 हमारे पास कितना है 1/2, तो 0 प्लस 1/2 का मतलब क्या 1/2, तो हमारे लिए कितना होगा 1/2। क्या हमने R2 में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किया? नहीं, तो वैसे ही लिख दो एज इट इज 0 0। R3 को भी ऐसे ही लिख देंगे 1/2। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो, ये चीज़ क्लियर हुआ? ओके ओके ओके। अब क्या करना है सर, आपको यहाँ पर जो है वो 0 बनाना है। बस समझो, आपको यहाँ पर 0 बनाना है। सिंपल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ R3। तो आपने क्या कर लिया सर, आपने कहा R2 को हम 0 बनाना चाहते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ R3। हमने कहा R2 और R2 माइनस 2R3 बोलो कर दिया जाए। इस वन में हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो हमने कहा सर R1 में हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, तो R1 एज इट इज रहेगा 1 0 0 0। ओके ओके, तो 0 माइनस 0 या 0 प्लस 0 जो भी कर लो 0 ही आएगा। इसमें आप करोगे तो ये आपका 1 ही आ जाएगा। अब इसमें आप करोगे आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये आप ऐसे ही R3 को एज इट इज लिख लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब सेम यही काम हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। हम क्या करने वाले R2 में करने वाले। ओके, तो R1 तो हमारा एज इट इज रहेगा 1/2 माइनस 1/2 और 1/2, ये तो हमारा वैसे ही रहेगा। R2 में सर हम ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं ओके ओके ओके, हम करने वाले हैं क्या R2 देखो मेरे पास कितना है 1, ठीक है। R2 कितना है मेरे पास 1 माइनस 2 इंटू R3 कितना है 5/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ये आपका हो जाएगा 5 to 10/3 दैट इज ये आपका हो जाएगा 3 माइनस कितना हो गया 3 माइनस 10/3 दैट इज माइनस का 7/3। अरे बच्चा लोग देखो, मैं यहाँ पे गलत कर दिया, इतना ब्लंडर मिस्टेक कर दिया मैं। यहाँ पे 5.2 रहेगा ना, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या है 5.2। मेरी हो गई कंसंट्रेशन भंग, है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट गई। ओके ओके, चलो नो प्रॉब्लम, कोई बहुत ज़्यादा मिस्टेक पड़ा नहीं था, समय रहते मैंने इसको पहचान लिया। ओके देखो, तो R1 दैट इज 1/2 का 1/2 ही रहेगा, और 1 माइनस 1/2 का ये भी -1/2 रहेगा, 1/2 का ये भी 1/2 रहेगा। हम क्या करने वाले हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं R2 में। तो R2 सर मैंने क्या कहा R2 मेरे पास कितना है 1 माइनस 2R इंटू R3 देखो कितना है 5/2, 5/2 से ये 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 5 कितना बच जाएगा -4। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास -4। क्लियर है? अच्छा, अब सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो फिर हम यहाँ पर करते हैं क्या 0 माइनस 2R3 2 इंटू R3 का मतलब कितना है माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज प्लस का 3, कितना आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज R2 देखो कि यहाँ पर कितना है 0 माइनस 2 इंटू R3 कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा -1, तो कितना आ जाएगा -1। और क्या मैंने R3 में कोई भी ऑपरेशन किया है? नहीं, तो R3 हमारा एज इट इज हो जाएगा 5.2 माइनस का 3/2 और 1/2 इंटू। बोलो इतनी बात क्लियर है? ये सारी चीज़ें हटा दी जाए, ये आप रफ में करोगे साइड में, है ना। ओके, तो अब आप ये देख रहे हो कि आपका ये जो मैट्रिक्स है वो इनवर्स मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, है ना, कन्वर्ट हो गया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो हम इस केस हम क्या बोलते थे कि ये हमारी जो मैट्रिक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये जो हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारी ए इनवर्स बन जाएगी। हमने कहा हेंस ए इनवर्स इज इक्वल 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, ये आपका बन जाएगा क्या आंसर। और देख लो यही आपका क्या आया है, एग्जाम्पल में आंसर आया है। क्लियर है बात ना? आप एग्जाम्पल देख रहे हो और आप इसको देख रहे हो, क्लियर है? एग्जाम्पल में वो कुछ और ऑपरेशन कर लिया था, लेकिन हम अपने ट्रिक पर कायम रहे, हमारा जो ट्रिक था हम उसी पर चलते रहे। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में वो कुछ और करके ला रहा है, लेकिन हम भी तो इतना ही ला रहे हैं।
आगे बात समझ में। तो अभी हमने ये अप्लाई किया रो, क्या अप्लाई किया, रो। अब आप वीडियो को पॉज करो, बंद मत करो, वीडियो को पॉज करो। अब आप ट्राई करो कॉलम, और आप मेरे साथ मैच करना, जहाँ भी आपकी गलती होगी आप वहाँ पर मैच करना, ठीक है। देखो हम भी इसको हम इसको कॉलम, देखो इतने सारे जो बच्चे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो आपको केवल और केवल दिए गए हैं ट्राई करने के। हम लोग के समय में ये क्वेश्चन आते थे 6 मार्क्स के, 6 मार्क के हमारे ये क्वेश्चन आते थे हम लोगों के समय में, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको इसको बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। अब तो मेरे ख्याल से ये 4 या 5 मार्क्स का आएगा, मिनिमम 4 मार्क्स का मान करके चल रहे हैं, मिनिमम 4 मार्क्स का, मैक्सिमम मान लो अगर जो भी नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी चेंजेस हो, तो 5 मार्क्स का मिनिमम या मैक्सिमम 5 मार्क्स का आ सकता है, या फिर मिनिमम 4 मार्क्स का, इससे कम तो नहीं आएगा, है ना। तो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो के मेरे साथ ही चलना, है ना। हम इसको एज अप करने वाले हैं कॉलम की तरह। ध्यान समझो, बहुत आसान है। हम जो आपको ट्रिक बताए हैं, आप बस उसी ट्रिक पर कायम रहना, ठीक है। कोई भी इधर उधर की गलतियां मत करना। हाँ, अगर कुछ बेसिक सी माइनर से अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो हम वो करेंगे, बट हमारे मोस्टली ये जो क्वेश्चन है ना, कॉलम रो अगर आप अप्लाई करो ना, तो आप सेम यही काम अप्लाई करोगे। स्टार्ट किया जाए, कॉलम से स्टार्ट किया जाए। हम इसी क्वेश्चन को कॉलम से ही कर रहे हैं। देखो कोई बड़ी बात नहीं, आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगाओ, कॉलम के मेथड से लगाओ और रो के भी मेथड से लगाओ। ओके, देखो हम इसको कॉलम से स्टार्ट करते हैं करना। ओके सर, तो हम इसे कॉलम के हेल्प से करते हैं स्टार्ट करना, ठीक है। देखो तो मैंने कहा सर मेरे पास ए है और हमें इस ए का क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू रखते हैं 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल टू आई की वैल्यू रखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0। सेम वही काम हमें करना है कि हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन, आप जो भी कह लो, उसके हेल्प से हमें इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको, और विद द हेल्प ऑफ कॉलम, आप मान लो कॉलम के हेल्प से ट्राई कर रहे हो, तो आपने देखा कि सर यहाँ पर तो मेरे पास 0 है और यहाँ पर तो मेरे पास 1 होना चाहिए। आप ये बनाना चाहते हो ना 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, आप ये बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो ना, मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 0 है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 0 को आप पहले तो हटाने की कोशिश करो। कैसे, तो हम विद द हेल्प ऑफ कॉलम का हम हेल्प लेंगे ना। बात समझना, हम ये करते हैं कि हम इस सेकेंड कॉलम को, बात समझना, ये हमारी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, हम इस सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम की जगह रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो हम ऑपरेशन करने वाले हैं, क्या, ध्यान समझना मेरे साथ, आप चलो, आप करते चलो, वीडियो को पॉज करो, आप इतना पहले ट्राई करो। आपने कहा सर क्या, C1 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं C1 को, कैसे, C2 के साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 1, कॉलम के अकॉर्डिंग आप चलोगे, ठीक है। 0 1 3, क्या हमने C3 में कोई भी ऑपरेशन किया है, नहीं, तो C3 एज इट इज लिख देंगे 2 3 1 इज इक्वल टू, सेम यही काम ये सभी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 1 0 और 1 0 0, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके आप मेरे साथ चलते रहो, है ना, वीडियो को आप स्किप नहीं करना है। 0 0 1 एज इट इज, हमने C3 को एज इट इज लिख दिया है। ओके, अब देखो मैंने आपसे क्या बताया कि अगर किसी भी एक जगह आपको अगर 0 बनाया मिल जाए, तो अब आप क्या करो, कोशिश करो कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या बनाने की कोशिश करो, 0 बनाने की कोशिश करो। मान लो अगर ये 0, मान लो अगर इधर रहता था, तो हम इसको, इस वाले पूरे को क्या करते थे, 0 बनाने की कोशिश करते थे। ये तो करते थे, ये तो हमारा ट्रिक था। देखो सर, हमने कहा सर ये मेरे पास अब 0 है ऑलरेडी, हमारा ये जो सेकेंड वाले टर्म का जो हमारा एक एलिमेंट है, सेकेंड वाले कॉलम का हमारा जो एक एलिमेंट है वो 0 है। हम क्या करते हैं, हम थर्ड वाले को ही हम क्या करते हैं, थर्ड वाले किसी उसको हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे ना, बात समझना। तो हमने कहा सर ठीक है बनाते हैं। अब इसे बनाया जाए, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस। तो देखो विद द हेल्प ऑफ दिस मतलब इस सेकेंड वाले कॉलम के हेल्प से। ओके, यहाँ पर ये हमारे पास 2 है। तो आपने कहा सर अब इसे बनाया जाए, इसे बनाया, किसी एक को भी आप टारगेट करो। ओके, जैसे मान लो आपने कहा सर हम 3 को 0 बनाना चाहते हैं, तो 3 को 0 बनाने के लिए आपको फिर इसका हेल्प लेना पड़ेगा, आपको कॉलम 2 का हेल्प लेना पड़ेगा। और आपने कहा सर अगर हम 2 को 0 बनाना चाहते हैं, तो 2 को 0 बनाने के लिए आपको कॉलम 1 का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। आगे बात समझ, तो मान लो हम इस 2 को 0 बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा सर हमें इस 2 को 0 बनाना है। तो अब ये देखो आपका ये जो 2 है वो कौन से कॉलम में है, वो है कॉलम नंबर 3 में। तो हम ये करना चाहते हैं सर कि हम कॉलम नंबर 3 में हम करना चाहते हैं ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या कर दिया जाए, हमें यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, कॉलम 1 का हेल्प लेंगे। तो हमने कहा सर C3 माइनस 3C1, बोलो इस 1 में हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 का नहीं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 2
0 हो जाएगा। तो आप केवल इस 1 में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको इस पूरे के पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, तो हम इस पूरे के पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कहा C1, तो क्या हम C1 में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं? नहीं, C1 को एज इट इज हम लिख देते हैं 1 2 1। 2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं? नहीं, 2 को हम भी एज इट इज लिख देते हैं। हाँ, हम ऑपरेशन किस में कर रहे हैं? 3 में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो सर क्या कर रहे हैं 3 में ऑपरेशन? देखो हमने कहा सर C3। अब देखो यहाँ पे मेरे पास C3 कितना है? 2 माइनस 2C1, 2 इंटू C1 देखो कितना है? 1। तो कितना आ गया? 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो कितना आ गया यहाँ पर? 0 आ गया। दिख रहा है आपको, है ना? उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सर, सेम हमने यहाँ पर कहा सर C3 मेरे पास कितना है? 3 माइनस 2 इंटू C1 देखो मेरे पास कितना है? 2। तो 2 तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो कितना आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आ गया माइनस का 1, ध्यान समझना है। उसके बाद फिर सर मैंने कहा सर C3, फिर यहाँ पर आ जाते हैं 1 माइनस 2C3, 2 इंटू 2C1 का कितना है? वैल्यू 1 है। तो कितना आ गया? 1 माइनस 2 दैट इज माइनस का 1। तो कितना आ गया यहाँ पर? माइनस का 1 हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ना? देखो आपने जिसको टारगेट किया ना वो हो गया ना 0, और उसकी वजह से कोई अदर इफेक्ट तो नहीं हुआ ना, वो अलग बात है। कौन क्या बदल रहा है ये फर्क नहीं पड़ता। बस आप ये देखो कि आपका जो मेन टारगेट था वो 0 हुआ या नहीं हुआ, है ना? हाँ, इसकी वजह से और कहीं अगर 0 होगा तो वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कहानी समझ में आई? अच्छा, सेम यही काम सर क्या करते, इसके लिए भी अप्लाई कर दिया जाए। सेम यही काम इसके लिए भी अप्लाई कर दिया जाए। तो मैंने कहा सर C1 C2 में हम कोई ऑपरेशन नहीं करें, तो C1 C2 को हम एज इट इज लिख देते हैं 0 1 0। भाई देखो अगर कॉलम है तो हमेशा कॉलम के करस्पॉन्डिंग चलो 1 0 0। ठीक है, अच्छा आ जाओ C3 सर मेरे पास कितना है? 0, है ना? माइनस 2C1। ओके, C1 मेरे पास कितना है? 0। तो 0 माइनस 0 दैट इज 0 ही बनेगा। क्या बनेगा? 0 ही तो बनेगा। ओके, फिर मैंने कहा सर क्या इसमें आ जाते हैं, तो 0 माइनस 2 इंटू C1 देखो कितना है? 1। तो 0 माइनस 2 दैट इज माइनस का 2। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। फिर C3 दैट इज 1 माइनस 0, 2 इंटू C1 करोगे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। 1 है ना, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1 आ जाएगा। और इंटू ए जैसे का तैसा है वैसे ही इसको आप लिख दोगे। इतनी बात बताओ समझ में आई? अब हम फिर से ऑपरेशन करने वाले हैं। देखो हमने यहाँ पर 0 बना लिया सर, हमने यहाँ पर 0 बना लिया। मैंने आपसे कहा कि पहले आप इसको 0 बनाने की कोशिश करो। तो आप क्या करो, अब आप इस -1 को 0 बनाने की कोशिश करो किसी भी 2 अदर कॉलम की हेल्प से। आप 0 बनाने की कोशिश करो। देखो तो हम किसको ले लिया जाए? आपने कहा सर अगर हम फर्स्ट कॉलम को लेते हैं तो हम फर्स्ट कॉलम को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जब इसके साथ जब ऑपरेशन करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, और 1 प्लस 0 माइनस जो भी आप करोगे तो यहाँ पर कुछ 0 की वैल्यू कुछ और बदल जाएगी, हो जाएगी ना? तो हम फर्स्ट वाले कॉलम का हेल्प नहीं लेंगे। तो सर किसका हेल्प लिया जाए? फिर सर सेकेंड वाले कॉलम का हेल्प लिया जाए। देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 को 0 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आएगा। आगे बात में तो हमने कहा सर हम C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं C3 प्लस C2। हम C3 को क्या कर रहे हैं? C2 के साथ ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ऐड किया देखो कितना हो जाएगा ये, तो C1 और C2 हमारा एज इट इज है, तो C1 और C2 को एज इट इज लिख लो 1 2 1 0 1 3। अब देखो 0 प्लस 0 दैट इज 0 ही आएगा, -1 प्लस 1 0 आ जाएगा, -1 प्लस 3 प्लस का 2 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा ना? सेम यही काम हम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं 0 1 0 1 0 0। अब देखो हम क्या कर रहे हैं? C3 प्लस C2, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, C3 -2 प्लस C2 0 -2 प्लस 0 दैट इज माइनस का 2, और 1 प्लस 0 दैट इज 1। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बहुत ध्यान से समझना है ना, एकदम रात हो जाने दो और रात को फिर ये सारी चीज़ें पढ़ो, या फिर अर्ली मॉर्निंग ये सब आप सारी चीज़ें पढ़ो, बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना? कोई आपको अगल बगल से आवाज़ देने वाला ना रहे। जैसे भी हमें बिल्ली डिस्टर्ब करी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी है। ओके देखो, तो लाइट कटी ना शायद इस वजह से। ओके तो देखो हमने कहा कि सर हमने यहाँ पर 0 बना लिया, ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीज़ हमारी 0 बन गई। अब हम कोशिश करते हैं कि अब हम इधर वाले टर्म को क्या बनाने की कोशिश करें, इधर वाले टर्म को हम 0 बनाने की कोशिश करें। डायगोनल को भी भूल जाओ, डायगोनल हम बाद में 2 है तो हम जब सारा का सारा टर्म हमारा जब 0 बन जाएगा तो हम इसमें 2 का डिवाइड करेंगे हमारा 0। डायगोनल को भी भूल जाओ, बस आप कोशिश करो इधर वाले साइड को और इधर वाले साइड को, है ना? ध्यान से मेरी बात समझते चलो, आप मेरे साथ मेरे वीडियो के साथ चलते रहना, ठीक है? ओके तो आपने कहा सर अब हम देखो कैसे, अब आप फिर से किसी एक को टारगेट करो, है ना? किसे टारगेट करो? हम इस 2 3 1 में से हम किसी एक को टारगेट करो।
मान लो आपने कहा सर हम टारगेट करते हैं इस 2 को, है ना, इस 2 को हम टारगेट करते हैं। तो इस 2 को हमें अगर 0 बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ हमें C2 ही लेना पड़ेगा। और अगर हम इस 0 को 1 में ऐड करें, हाँ तो ठीक है, यहाँ पर हमारा 0 ही बनेगा, ये हमारा चेंज होने वाला नहीं है। तो हम C2 का हेल्प ले रहे हैं, है ना। तो हमने कहा सर हम ऑपरेशन कर रहे हैं C1 में, है ना। C1 में हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं C1 माइनस 2C2। बोलो, हम इसमें 1 में 2 का मल्टीप्लाई करें, 1 में मल्टीप्लाई करने का मतलब पूरे के पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई, तो कर दिया जाए। ध्यान समझना बच्चे, देखो तो C1 दैट इज 1 माइनस 2 इंटू C2 दैट इज 0। 1 माइनस 0 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 2 दैट इज 0 हो गया। 1 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6। 1 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज माइनस का 1 माइनस 6 दैट इज 1 माइनस 6 दैट इज माइनस का 5 हो गया। तो कितना हो गया, माइनस का 5। बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। अच्छा, और हमने कहा सर कि हमने C2 में कोई भी ऑपरेशन किया है, नहीं, तो C2 को हम एज इट इज लिख सकते हैं 0 1 3। अच्छा, अब यहाँ से एक छोटा सा एक नया सा कॉन्सेप्ट समझना, क्या है नया कॉन्सेप्ट, क्या है, कुछ नहीं, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। आपको ये करते करते आपको ये प्रैक्टिस बन जाएगा। देखो हम क्या करते हैं ना सर, कि हम एक साथ हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बात फिर समझना बच्चे, हम एक साथ 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जिस भी कॉलम में दूसरा वाला ऑपरेशन कर रहे हो, आप उस कॉलम को यूज नहीं करोगे। मतलब जैसे आपने देखा सर कि यहाँ पे 0 0 2 है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये 2 है वो 1 बन जाए। मेरा ये जो 2 है वो क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस कॉलम में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0 ही रहेगा, सॉरी 1 आ जाएगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम इस कॉलम में हम ऑपरेशन तो कर रहे हैं, क्या हम इस कॉलम में पहले से भी कोई ऑपरेशन किए हैं, नहीं। हमने कहा सर हम इस कॉलम में हम C1 कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम फ्री हैं कि हम C2 हम C3 वाले कॉलम में ऑपरेशन कर दें। तो हम सर यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, क्या कि C3 टेंस टू 1/2 C3। मत करो आप ऐसे, आप अगले वाले स्टेप में ये काम कर लेना, लेकिन आपका एक स्टेप और क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। मेरी बात आ रही समझ में, आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। इस बात को अभी देखो ध्यान समझना, अभी ये बच्चे यहाँ पर अभी इस चीज़ के लिए अभी कई बार गलती कर देंगे, ध्यान समझना। तो हमने कहा सर हम ऐसा ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो मतलब ऐसा है कि आप उसी कॉलम में एक ही स्टेप में दोबारा ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हमारा ये दूसरा कॉलम है ना, ये हमारा थर्ड कॉलम है ना, और हमने ये कौन से वाले कॉलम में ऑपरेशन किया, हमने ये फर्स्ट वाले कॉलम में ऑपरेशन किया। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, आप फर्स्ट वाले कॉलम में फिर से ऑपरेशन कर लो, ठीक है। देखो तो हमने कहा सर 0 मत करो, आप इसको अगले स्टेप में, ये बात क्लियर है, ये बात अभी आप ये नया कॉन्सेप्ट है। मतलब कि इससे क्या होगा, इससे हमारे जो स्टेप्स होंगे वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, है ना। हम स्टेप को और छोटे करने की बात करें, हम जैसे जैसे सीखते चलेंगे ना, वैसे वैसे हमारी हम चीज़ों को और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाते चलेंगे, क्योंकि हम सीखते चल रहे हैं। हमने कहा सर 0 0 और ये हमारा हो गया 1। हमने दो कॉलम में एक साथ ऑपरेशन किया, तो सेम यही काम इसके साथ भी करना पड़ेगा। इज इक्वल टू क्या किया है सर हमने यहाँ पर देखो क्या किया, हमने यहाँ पर किया है C1 माइनस 2C1। ओके, C1 मेरे पास कितना है 0 माइनस 2 इंटू C2 मेरे पास कितना है 2, है ना। तो कितना हो गया 0 माइनस 2 इंटू सॉरी कितना हो जाएगा माइनस का 4, दैट इज यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस का 4। इतनी बात क्लियर है। ओके अरे यार यहाँ पे 1 है ना, देखो यही गलती होती है। C1 0 माइनस 2 इंटू C2 1 है, तो 0 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर माइनस का 2। ओके, फिर इसमें आते हैं C1 दैट इज 1 माइनस 0 इंटू 2, या जो भी कह लो तो 1 ही आएगा। 0 माइनस 0 दैट इज 0 ही आएगा। क्या हम C2 में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, नहीं, तो C2 को एज इट इज लिख देंगे 1 0 0। क्या हम C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या 1/2 C3। तो 1 है तो कितना हो जाएगा 1/2, माइनस 2 है तो माइनस 2/2, माइनस 2/2 का मतलब क्या माइनस का 1 है तो 1/2 ये हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो आपने यहाँ पर 0 बना लिया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप कोशिश करो कि आप यहाँ पर भी 0 बनाओ, यहाँ पर भी 0 बनाओ विद द हेल्प ऑफ दिस। इसका हेल्प नहीं ले सकते ना, इसका हेल्प नहीं, ये ऑलरेडी 3 है ना, कैसे ले सकते हैं इसका हेल्प। तो हम इसके हेल्प से कर सकते हैं, कैसे, हम इस 1 में हम इस C3 में क्या कर दें 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, -5 को और इस
को मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमने कहा सर हम अप्लाई करने वाले हैं C1 में, हम फिर से ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं C1 प्लस 5C3, बोलो C1 प्लस 5C3। और जैसे ही आप ये ऑपरेशन करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका बच्चे, ध्यान समझना। C1 तो कितना हो जाएगा सर, मेरे पास यहाँ पर 1 ही रहेगा क्योंकि 0 0 है ना, फिर यहाँ पर भी मेरा 0 ही रहेगा, फिर -5 और +5 कितना हो गया, 0 हो गया। क्या हमने C2 में कोई ऑपरेशन किया है? नहीं किया, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, है ना। अच्छा देखो आप यहाँ से एक बात और, मेरी बात ध्यान समझना, आप यहाँ से जो है आप फिर से आप C2 में भी ऑपरेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ C3। क्यों? क्योंकि मतलब आप C1 का हेल्प नहीं ले सकते। देखो ऐसा नहीं है कि आप जब आप C2 में जब ऑपरेशन करोगे तो आप ऐसे लिख दोगे कि C2 माइनस 2 C1, ऐसे कभी मत करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप C1 के साथ ऑपरेशन कर रहे हो, ये बात में ध्यान में रखना, तभी हम ये स्टेप सीखेंगे। क्लियर है मेरी बात? अप्लाई किया जाए नहीं किया जाए? अंतरात्मा क्या कहती है? अप्लाई किया जाए। कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर अप्लाई करो, मेरे को समझ में आना है, हमें ये चीज़ों को और छोटी बनानी है। मेरी बात आ रही समझना? तो हमने कहा सर हम देखो हम इस C2 में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन C2 में आप ऑपरेशन तो करो लेकिन इस C1 वाले कॉलम के साथ नहीं, जिसमें उसके साथ करो जिसका आपने ऑपरेशन नहीं किया। तो आपने किसका ऑपरेशन नहीं किया? आपने C3 का ऑपरेशन नहीं किया, आपने C2 का ऑपरेशन नहीं किया, तो आप C2 का ऑपरेशन करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ C3। C1 की हेल्प से मत करना, क्योंकि आप ऑलरेडी C1 का ऑपरेशन कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना। कर दिया जाए तो सर हम यहाँ पर एक और चीज करते हैं। क्या हम करते हैं सर? C2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ C3। तो क्या कर दिया जाए? माइनस का 3C3, बोलो 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 बोलो। हम इस 1 में क्या करते हैं? 3C3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें, आ जाएगा। अच्छा सर ये हो गया हमारा 0। 1 में से 1 माइनस 0 करोगे तो 0 ही आएगा, सॉरी 1 ही आएगा। 1 माइनस समथिंग कुछ भी आप करोगे तो 0 1 ही तो आएगा। अच्छा यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। क्या हमने C3 में कोई ऑपरेशन किया है? नहीं किया। क्या आपको कहीं C3 में ऑपरेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमने कहा सर 0 0 1, ठीक है। अब देखो अब इसमें भी सेम वही काम किया जाए, है ना, सेम वही काम। हमने कहा सर C1 प्लस 5C3, ओके। C1 मेरे पास कितना है? माइनस का 2 प्लस का 5 इंटू C3 मेरे पास कितना है? 1/2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 और प्लस का 5/2, दैट इज माइनस का 4 प्लस का 5/2, तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 1/2। कितना आ गया? 1/2। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा इसमें आते हैं तो सेम क्या काम किया जाए? क्या C1 मेरे पास कितना है? 1 प्लस 5 इंटू C3 मेरे पास कितना है? माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 5, दैट इज माइनस का 4, तो कितना आ गया? माइनस का 4। समझ रहे हो? मतलब देख रहे हो? बहुत मतलब थोड़ा सा एकदम ध्यान से रखना है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन है। ये तो वही बात हो गई कि सर मैथ से डर नहीं लगता मैट्रिक्स से डर लगता है। नहीं कुछ ऐसा ही तो फीलिंग आ रहा होगा कि सर मैथ से डर नहीं लग रहा है, लेकिन मैट्रिक्स से सर पता नहीं क्यों डर लग रहा है। डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। इवन हम भी थोड़ा सा डर जा रहे हैं, हम भी देखो थोड़ा सा मतलब डर कर रहे हैं, लेकिन अगर डरोगे ना सच में गलत हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, मस्त सा अपना कैलकुलेशन रखो, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन, एडिशन, ये सब सारी चीज़ें एकदम स्ट्रांग रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और जो ट्रिक बताएं उसी ट्रिक पर आप फॉलो करो, आप उसी ट्रिक को फॉलो करो, ठीक है ना। ओके सर यहाँ पर मेरे पास है 0 माइनस, देखो प्लस C1 के वैल्यू हम क्या रखेंगे? 0 प्लस 5 इंटू C3 मेरे पास कितना है? 1/2, तो 0 प्लस 5/2 दैट इज 5/2, कितना आ गया? 5/2। ये हमारा हो गया C1। ओके हमने C2 में भी ऑपरेशन किया है, सही बात, हमने C2 में भी ऑपरेशन किया, तो हम C2 में भी ऑपरेशन करते हैं। तो हमने क्या किया सर? हमने किया C2 कितना है मेरे पास? 1 माइनस 3 इंटू C3 की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो कितना हो गया? 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 का मतलब कितना हो गया? 2 माइनस 3/2, दैट इज माइनस 1/2, कितना आ गया? माइनस 1/2। तो यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। अच्छा फिर हमने क्या किया सर? इसमें आ जाते हैं, तो हमने कहा सर C2 दैट इज 0 माइनस 3 इंटू C3, तो C3 मेरे पास कितना है? -1, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3 इंटू 1 दैट इज 3, है ना। तो कितना आ गया? मेरे पास 3 आ गया। क्लियर है? अब फिर हमने कहा सर C2 मेरे पास कितना है? 0 माइनस 3 इंटू C3 देखो मेरे पास कितना है? 1/2, तो कितना हो गया? माइनस का 3/2, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3/2। क्लियर है इतनी बात? फिर देखो
क्या हमने कोई C3 में ऑपरेशन किया? नहीं किया। तो 1/2 और -1 और 1/2। देखो जब आप दो ऑपरेशन कर रहे हो ना तो आपका देखो एक स्टेप ऑलरेडी थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, और आपका आ गया आंसर। आपने कहा कि ये हमारी देखो क्या होगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो हमारा ये जो पोर्शन होता है ये हमारा क्या बन जाता है, हमारा इनवर्स बन जाता है। और चेक कर लो आपका भी आंसर यही आया है। आगे बच्चे मेरी बात समझ में, बस यही काम करना है ना। आप एक साथ दो ऑपरेशन भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जैसे आपने यहाँ पर जो आपने जब C2 में जो ऑपरेशन किया तो कोशिश करना कि C2 को आप 1 के साथ ऑपरेशन ना करो, कभी भी नहीं करोगे। अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 का ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हो। तो आप उसका ऑपरेशन आप उसके साथ ऑपरेशन करो जिसका आप ऑपरेशन नहीं किए हो। तो आपने ऑपरेशन किसका नहीं किया है, थर्ड वाले कॉलम का आपने ऑपरेशन नहीं किया है। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। चेक कर लो, यही आपका क्या है, A इनवर्स। हैंस लिख लो, लिख लो, ये जगह नहीं है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात ना? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है सर, इतना भयंकर सा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, आसान है, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को रखते हैं यहीं पर। और देखो बहुत आसान है, आप मेरे साथ सारे के सारे एक्सरसाइज को करोगे, हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको मेरे सारे वीडियोस देखने हैं। अगर इतना अच्छा ट्रिक बताया हूँ तो आपको फिर मेरे वीडियोस देखने हैं, ठीक है। कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है, एक ऐसे आप ट्राई करो, वीडियो ओपन करो, आप ट्राई करो, हम भी आपके साथ ट्राई करेंगे। आपको लगता है कि आप अगर कहीं गलत कर रहे हो तो आप मेरे स्टेप्स को चेक करो कि सर कहाँ गलती हो रही है। एक्सरसाइज तो हम सारे करेंगे, हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, है ना। हम सारे के सारे एक्सरसाइज करेंगे। कोशिश करना आप मेरे वीडियो के साथ चलो, नो प्रॉब्लम। बहुत फास्ट कर लो, 2 इंटू करके देखो, 2 इंटू करके देखो, हम आपको कहाँ मना कर रहे हैं, बट देखो साथ में मेरे साथ चलना, ठीक है ना। तो फिलहाल आज हम रखते हैं यहीं पर। ये हमने एग्जाम्पल नंबर 24 हमने 2 तरीके से करना हम सीख लिया, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया होगा ना? आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को कंप्लीटली समझ में आ गया है, और आप जल्दी से इसका एक्सरसाइज वाला वीडियो भी आप अपलोड कर दो, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज मेरे साथ चलना है, ठीक है। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।